अपने पर हुए हमले का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे दिया, सुनिए। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन व्यक्तिगत हमलों को प्रधानमंत्री एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे 2-2.5 किलो गाली दी जाती है, लेकिन मैं वो प्रोसेस करके मैं जो जनता है उनके कामकाज के लिए आगे बढ़ाता हूं। बहरहाल, कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने दरअसल इस तरह के विवादित टिप्पणी की शुरुआत की थी। उन्होंने औकात वाला बयान दिया था कि औकात दिखा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर करारा पलटवार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो सामान्य परिवार से हैं और सेवादार हैं, वो क्या औकात दिखा पाएंगे। सुनिए कैसे पलटवार किया। कि कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની બડી औकात હોતી હશે। तो देखिए, बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी पर हमला विपक्ष की हार को दर्शाता है। इससे जुड़ी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि कब कब कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान दिया गया। सबसे पहले 2007 में खुद सोनिया गांधी ने पीएम को कहा मौत का सौदागर। असर क्या हुआ? गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। अब देखिए, 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहा था पीएम को। नतीजा क्या हुआ? केंद्र में बीजेपी की पूर्ण सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बनाया गया नरेंद्र मोदी को। 2017 में पीएम के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसका भी बड़ा असर हुआ। गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से वापसी करती है। 2019 में राहुल गांधी ने कहा पीएम के लिए कि चौकीदार चोर है। असर क्या हुआ? केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। अब देखिए, 2022 में यानी कि गुजरात चुनाव का जब वक्त है, तब मधुसूदन मिस्त्री ने औकात वाला तंज किया। अब असर क्या होगा? पीएम ने चुनाव में से एक बड़ा एजेंडा बनाया है। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव जेटली जी, अभी हमने ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी ने जब जब पीएम के लिए अपशब्द कहे, तब तब बीजेपी को इसका बड़ा एडवांटेज मिला है। अब एक बार फिर से भस्मासुर से लेकर के औकात और रावण तंग के तंज कसे गए हैं पीएम को लेकर के। बीजेपी क्या कहेगी इस पर? कांग्रेस पार्टी क्यों बार बार पीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग करती है? देखिए, अपशब्दों के अगर प्रयोग की बात करेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा निकल रही है। राहुल गांधी जी की पदयात्रा में जहां 700 लोग बुलाए जाते हैं, वहां केवल 7 लोग आते हैं। 7 लोगों में से भी उन्हें लगता है कि केवल 3 हमारे साथ चलने लायक है। बाकी लोग कह रहे हैं मेरे घर में विवाह है, कोई कहता है मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई कहता है मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। ऐसे में अगर उनका सबसे बड़ा नेता जो पदयात्रा कर रहा हो और पदयात्रा के अंदर उनके अपने ही कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार ना हो, ऐसी परिस्थितियां जब पैदा हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति को, देश के अंदर जिसने अपना सर्वस्व निछावर किया हो, जो 16-16, 17-17 घंटे काम करता हो, जिसको लिए गुजरात की जनता और गुजरात के लिए अपनी गुजरात के लिए वो बना हो, जिसने इस देश के अंदर परिवर्तन किया हो, उसे क्या नाम देंगे? जी देखिए, नीच कहना, छोटा कहना, औकात दिखा देना, मौत का सौदागर कहना। और इसीलिए जेटली साहब, हमने ये कहा ये कोई पहली बार नहीं हुआ। मेरा सवाल सीधा यही है कि गुजरात की जनता कैसे इसे लेती है, क्योंकि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अजय उमाट, वरिष्ठ पत्रकार, गुजरात से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप हमें ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जनता कैसे लेती है इसे। गुजराती अस्मिता के साथ प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट है, उसके बीच इस तरीके की बयानबाजी साफ है हमेशा कांग्रेस पर हावी हुई है। डेफिनेटली कई बार तो मुझे मजाक में कहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बन गई है। अगर कांग्रेस ऐसे इश्यू नहीं देती तो मैं और आप आज इस डिबेट पे इस इश्यू के ऊपर चर्चा करते हैं।
मैं कई चैनलों में जाता हूं और इस सीजन में कम से कम ये 6ठी बार इसी सब्जेक्ट पे आया हूं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी ये पसंद है कि आप गाली दो और हम उस पर डिबेट करवाएं। गुजरात में डिबेट नहीं हो रही है सर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं, उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही है। गुजरात में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात क्यों पिछड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपको कहीं डिबेट नहीं मिलेगी। यानी आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, यानी आप कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाने की एक तरह से कोशिश हो सकती है। ये नैरेटिव कांग्रेस इस तरह से हाथ में मुद्दा दे रही है कि आप हम पे करिए व्यक्तिगत हमले, फिर हम जवाब देते हैं, ताकि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता सिर्फ मोदी को लाइक करती है। नहीं, इससे भी आगे बताऊं, अगर लिसन टू मी 1 मिनट, अगर बीजेपी वाले राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन कहते हैं तो कांग्रेस का कोई नेता का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सद्दाम हुसैन कोई फर्क नहीं पड़ेगा।